जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस दा शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना, हर दिते सुख का शुक्राना, हर दिते दुख का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी जो भी देते हैं वो हमारे भले के लिए देते हैं। संगत जी जो हमारे लिए करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं। तो फिर हम ये क्यों सोचते हैं कि ये टाइटल हमारे लिए नहीं है, ये टाइटल नेगेटिव है, ये टाइटल हमारे भले के लिए नहीं है, इस टाइटल को पढ़ के मुझे टेंशन होती है, इस टाइटल को पढ़ के मुझे ऐसा होता है। हम ऐसा क्यों सोचते हैं संगत जी? ऐसा मत सोचो संगत जी, जो भी हो रहा है सब गुरु पिता की मर्जी से हो रहा है। अगर कुछ चीज़ होती तो गुरु पिता उसे चीज़ को रोक देते संगत जी, क्योंकि गुरु जी ने आज तक अपने खिलाफ या गुरु जी के नाम पे कोई भी फेक चीज़ नहीं होने दी है और ना ही आगे होने देंगे। संगत जी, गुरु का दरबार एक ऐसा दरबार है जो कि बहुत पवित्र दरबार है, जिसमें हमें गुरु जी से इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलती है जिसकी हमें कल्पना भी नहीं है। संगत जी, गुरु जी ने जो दरबार बनाया है, बड़े मंदिर, शिवलिंग, जहाँ पे 13 ज्योतिर्लिंग की शक्ति है, 13 ज्योतिर्लिंग के दर्शन प्राप्त होने का सौभाग्य मिलता है जब हम वहाँ जाते हैं। संगत जी देखो, हर कोई संगत तो बड़े मंदिर जा नहीं सकती, कोई आउट ऑफ इंडिया रहती है, कोई मतलब इतनी दूर रहती है दिल्ली से, जिनको प्रॉब्लम होती है, जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है। तो संगत जी सत्संग का जरिया बनाया है गुरु जी ने टेलीपैथिक के थ्रू। तो संगत जी इस सेवा को स्वीकार करें। और संगत जी मैं यकीन मानिए, एक संगत है, एक नहीं मतलब काफ़ी संगत है जिनको मैं नाम नहीं उजागर करूँगा। वो कहते हैं कि अंकल जी जब से हम आपके सत्संग और पाठ सुनने लगे ना, हमारे घर का वातावरण इतना शुद्ध हो गया, इतना बदलाव आ गया है। जो चीज़ नुकसान में थी वो अब फ़ायदे में जा चुकी है। हमें यकीन भी नहीं था कि हम इतने बड़े भवंडर से निकल पाएंगे। ये सब हम आपके जब से चैनल पे जुड़े हैं, आपके चैनल से हमने जब से शिव पुराण सुनना शुरू किया, जब से हमने सत्संग शुरू किया, ये जब से हुआ है। तो संगत जी देखो, गुरु जी घर बैठे आपको सब कुछ दे देंगे, बस समर्पण करो गुरु जी को और गुरु जी के आगे हाथ जोड़ के सच्चे दिल से गुरु जी की अरदास करो। जय गुरु जी। किसी भी सत्संग को इग्नोर मत करो, पाठ को इग्नोर मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर गुरु पिताजी। आपकी बेटी आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती है और आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज रविवार का दिन है, 29 मार्च रविवार का दिन। गुरु जी की बेटी संध्या बेला में गुरु जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती है और अनंतम शुक्राना करती है। संगत जी, आज मेरी अब वॉइस जो है वो सही लग रही होगी। अभी पिछले लास्ट जो है 2-3 दिन से जो मैंने शुक्राना सत्संग किए हैं उसमें थोड़ी सी मेरी वॉइस अलग थी, क्योंकि मुझे काफ़ी बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड था। और संगत जी, अभी जो है मेरा जो है वो वॉइस बाबा ने बिल्कुल ठीक कर दी है। मेरी जो भी कफ की प्रॉब्लम थी, आज मैंने वो शाम के बाद संगत जी बाबा ने बिल्कुल ही ठीक कर दी है। उसके लिए अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा, मेरी आवाज़ को ब्लेस करने के लिए अनंतम शुक्राना। मुझे भी बहुत बेकार लगता था संगत जी, मुझे मेरी आवाज़ नहीं निकलती थी और कफ कोल्ड की वजह से इतना ख़राब लगता था बोलने में कि मैं क्या ही बताऊँ। जो भी मतलब आते भी थे लोग बात करने के लिए, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता था बात करने का, क्योंकि मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। बहुत मुश्किल से जो है बाबा ने आज मुझे मेरी वॉइस ब्लेस करी है, उसके लिए अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी मैं सत्संग करते वक्त ना, अभी गुरु जी ने बस मतलब एक ऑडियो सुनाया कि जो है मतलब लौंग और कपूर जला घर में धुआं कर, थोड़ा सा जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाएंगी। तो मैंने वही जलाया संगत जी, बट पता नहीं क्यों वो बहुत अजीब सा दीपक जला। मैंने गलती से जो है उसको जो धूपबत्ती स्टैंड होता है उसके ऊपर रख दिया, तो वो भी पकड़ लिया संगत जी। बहुत भयंकर आग लगने वाली थी, बट संगत जी गुरु जी की मेहर से जो है वो मतलब थोड़ा सा बच गया। और ये संगत जी उस दिन भी हुआ था, आज भी ऐसा हुआ, पता नहीं क्या था। गुरु पिताजी आप देख लेना। और संगत जी बता, आज बाबा ने आग से रिलेटेड भी सत्संग सुनाया था और गुरु जी ने कहीं ना कहीं हमारी रक्षा करी है। और उस दिन भी हमारी रक्षा करी थी और आज भी रक्षा करी है, उसके लिए अनंतम शुक्राना 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 गुरु पिताजी। संगत जी, अभी भी मैं वो दीपक देख रही हूँ ना, तो बहुत अजीब सा जल रहा है,
बहुत तेज़ी से चल रहा है और उसकी जो लॉ है वो बहुत अजीब से चल रही है। आई नो कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी थी यहाँ पे, जो गुरु पिताजी ने जो है मतलब मुझे तुरंत ऑडियो सुनवा के उसको जलवा दिया, जिसकी वजह से एकदम से मतलब इतनी तेज़ी से आग पकड़ लिया। दीपक संगत जी, दीपक मतलब जो मिट्टी का दीपक होता है उस तक ऊपर तक जो लौ है वो पकड़ ली है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बाबा अनंतम तम शुक्राना कि सही टाइम पे आपने मुझे बता दिया और जो भी नेगेटिव एनर्जी थी, जो भी चीज़ थी बाबा उसे दूर कर दिया, उसके लिए अनंतम तम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज का दिन पापा ने बहुत अच्छा ब्लेस किया। संगत जी, अभी मेरी जो क्या है ना, जब मैंने बताया था कि मेरी फीवर जो है वो ठीक नहीं हो रहा था और कफ कोल्ड भी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मुझे बस यही लग रहा था कि कहीं मुझे सच में कोरोना तो नहीं हो गया, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कोरोना से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनाए रिलेटेड, और संगत जी आज भी सुनाया। तो मेरे माइंड में यही चल रहा था कि मुझे सच में कुछ मतलब मुझे भी तो कोरोना नहीं हो गया। मैं बहुत सोच विचार कर रही थी और इतना टाइम हो गया, मेरा कफ नहीं जा रहा है, मुझे छींकें भी आने लगी हैं, अब तो जुकाम भी हो गया, फीवर भी आया था, मतलब जो भी सिम्टम्स थे वो कोरोना से रिलेटेड थे। मेरा ऑक्सीजन लेवल भी मतलब सांस लेने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैं बहुत पैनिक में हो गई। एक मिनट रुकिएगा। जय गुरु जी, माफ़ करिए गुरु जी। तो वही संगत जी, मैं थोड़ा पैनिक हो गई कि कुछ ऐसा तो नहीं है गुरु पिताजी, मुझे भी कोरोना हो गया है। आपने सत्संग भी सुनाया था और मेरा तो सच में मतलब ये जा ही नहीं रहा है। आज भी संगत जी क्या हुआ ना कि मेरे 2 दिन से जैसे कि मतलब नींद नहीं पूरी हुई थी, मैं रात में सो नहीं पाई थी, तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था कि मुझे सोना है सोना है सोना है। तो कल शाम को क्या हुआ, जब मैं रात में सोई तो इतनी गहरी नींद में सोई कि सुबह तो अमृत वेला किया, लेकिन फिर भी मुझे अमृत वेला में भी अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे वॉमिटिंग फील हो रही थी, बहुत अजीब सा लग रहा था, मैं कर नहीं पा रही ठीक से। थोड़ा बहुत किया, फिर उसके बाद फिर सो गई, क्योंकि आज संडे था संगत जी, तो आराम से उठी। बाबा ने मुझे सही टाइम पे मतलब उठाया, मतलब 9 साढ़े 9 बजे तक संगत जी उठी। मैं बहुत गहरी नींद में थी, मेरी नींद नहीं पूरी हो रही थी और मुझे लग रहा था बस सोना है सोना है। मम्मी ने भी नहीं उठाया संगत जी, तो मैं उठी अच्छी नींद में, मतलब नींद भी पूरी हुई, लेकिन फिर भी मेरा जो माइंड था वो स्टेबल नहीं था। तो संगत जी, माइंड स्टेबल नहीं हुआ था, फिर भी मुझे मेरी आंखें बहुत कड़वा रही थी और तब भी मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैं फिर भी किसी तरह से उठी, नहाया धोया, पूजा वगैरह करा। आज मन नहीं हुआ मुझे कि मैं दीपक जलाऊं सुबह, मतलब फिर भी मैंने दीपक जलाया, लेकिन जो भी बाबा करवाते मंत्र जाप पाठ है, हनुमान चालीसा, वो नहीं किया संगत जी। सुबह अमृत वेला में जो किया वो भी थोड़ा ही किया। उसमें मेरा जो है जी मिचला रहा था, मैं बैठ नहीं पा रही थी ठीक से और बहुत अजीब सा लग रहा था। फिर संगत जी क्या हुआ कि मुझे जो है ये था संगत जी कि मैं यही सोच रही थी कि मैं कैसे करूं। फिर संगत जी क्या हुआ, फिर भी मैंने नहाया धोया, फ्रेश हुई अच्छे से। मेरे बाल थोड़े से वाइट हो रहे थे, तो बाबा ने मुझे कहा कि तो कुछ लगा अपने बालों में, कलर वो लगा, मेहंदी लगा, कुछ भी लगा। तो बाबा ने कल मुझे जो है मेहंदी दिलवाई थी, तो मैंने बालों में लगाया संगत जी। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मतलब नहा धो तो लिया ठीक से, जो भी था कर लिया, फिर भी मैं स्टेबल नहीं लग रही थी, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, मन अच्छा नहीं लग रहा था। तो संगत जी क्या हुआ, नाश्ता किया, चाय नहीं पिया, काढ़ा बाबा इस टाइम पिलवा रहे बहुत ज़्यादा, तो काढ़ा पिया। और फिर भी संगत जी नाश्ता करने के बाद मुझे फिर भी अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर बाबा एक प्लेलिस्ट सुनवाते हैं 1 घंटे की, वो सुना। मैंने कहा कि मुझे जब तक मैं वो नहीं सुनूंगी तब तक मुझे नहीं मिलेगा रिलैक्स, क्योंकि संगत जी वो अमृत वेला में बाबा बख्शते हैं और 1 घंटे का होता है, और आज तो मैं बिल्कुल ही नहीं सुन पाई, अमृत वेला ही ठीक से नहीं कर पा रही थी, तो वो सुनना तो बहुत मुश्किल था। फिर संगत जी, फिर जब मैंने वो सुना तो मुझे थोड़ा सा आराम मिला, फिर भी संगत जी आराम थोड़ा ही सा मिला, ठीक नहीं था। मेरे मन में बहुत हलचल चल रही थी। बाबा मुझे जो है कोरोना से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुना रहे थे और बहुत सारी चीज़ें सुना रहे थे, तो वो वही मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये हो क्या रहा है। मेरी एनर्जी क्यों इतनी डाउन हो रही है और डेली डेली ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा बाबा। अब मैं क्या करूं, आपने तो मतलब वो भी सुनवा दिया, लेकिन फिर भी मेरी एनर्जी बैलेंस नहीं हो रही है, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। और मैं पैनिक भी हो रही थी बहुत ज़्यादा कि मैं कोरोना के जो भी सिम्टम्स थे बार बार गूगल पे सर्च करने लगी, देखने लगी, मैं अपना ऑक्सीजन लेवल जो है वो चेक करने लगी, और मतलब मेरा ऑक्सीजन लेवल वगैरह जो है वो सब बिल्कुल सही था, मुझे कुछ कहीं नहीं समझ में आ रहा था, कुछ भी नहीं लग रहा था। लेकिन फिर भी मेरा जो सर था वो बहुत भारी भारी लग रहा था, आंखें मेरी बहुत भारी भारी लग रही थी, मैं जैसे ही झुकूँ नीचे तो मेरा सर बहुत ज़्यादा भारी लग रहा था, मतलब झुक नहीं पा रही थी, और तो मुझे उलझन भी बहुत हो रही थी। फिर भी और ऐसा लग रहा था जैसे चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, सब कुछ घूम रहा है, मैं बैठूं तो मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ घूम रहा है, और मतलब बहुत अजीब सा लग रहा था।
तो मैं बस बाबा से प्रार्थना कर रही थी, बार बार प्रार्थना कर रही थी, उनसे बोल रही थी, मन में आवाज़ तक नहीं निकल रही थी, बस मन में ही बोल रही थी कि मुझे क्या दिक्कत है, क्या चीज़ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर संगत जी बाबा ने मुझे सत्संग सुनवाए, बहुत सारे सत्संग सुनवाए, बहुत सारे, सारा दिन मुझे सत्संग सुनवाए। और संगत जी दोपहर में तो बाबा ने फिर से एक प्लेलिस्ट सुनवाई। प्लेलिस्ट सुनवाने के बाद संगत जी क्या हुआ कि संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ी सी आवाज़ आ रही हो क्योंकि मैंने जो है दरवाज़ा खोल रखा है, तो बाहर की आवाज़ें जो है थोड़ी सी आ रही हैं, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो फिर संगत जी क्या हुआ, प्लेलिस्ट मैंने चलाने के बाद संगत जी सो गई। मतलब हल्का ही से सोई थी, मैं लेटी थी, बस पूरी तरह से नहीं सोई थी। थोड़ी देर लेटी, फिर इधर उधर काम किया। और संगत जी पता, नहाने के बाद मैंने कपड़े भी ऐसे रख दिए थे, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि मैं कपड़े भी धो लूँ। मतलब मैं यही कह रही थी, बाबा मुझे क्या हो गया, क्यों मैं, मतलब मेरी बिल्कुल एनर्जी डाउन हो गई थी, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, लेटी भी नहीं मतलब रह सकती थी, थोड़ा सा टहलने चलूँ तो भी टहल नहीं पा रही थी मैं, मतलब कहीं पर एक जगह स्थिर नहीं हो पा रही थी। बैठ रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे चक्कर आ रहे हैं। तो मैं बाबा से बार बार ये कह रही थी, बाबा क्या हो गया, क्या हो गया, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं सोचने लगी कि कहीं मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम तो नहीं, चक्कर आ रहा है तो मैं दवा खा लूँ, लेकिन एसिडिटी की भी नहीं, मुझे लगा जैसे कोरोना से रिलेटेड कुछ पेन किलर वगैरह ले लूँ, सर दर्द की दवा भी नहीं रखी थी। फिर मुझे डोलो दिखी तो मैंने कहा जैसे कि अगर कोविड होगा तो जैसे फीवर वगैरह आ भी रहा मुझे बहुत दिनों से, मैं डोलो नहीं खा रही हूँ, तो मैं एक काम करती हूँ, यही खा लेती हूँ। तो मैंने संगत जी फिर डोलो खाई। दोपहर का लंच किया, लंच में दाल चावल हल्का खाना जो वो खाया संगत जी। डोलो खाई, डोलो खाने के बाद संगत जी बाबा का प्लेलिस्ट लगाया और फिर से सो गई। और उसके बाद संगत जी मैं जब सोई, दोपहर में जब मैं सोई, करीब 1-1.5 घंटा ही सोई होंगी, वो भी मतलब एकदम से गहरी नींद में नहीं सोई थी। प्लेलिस्ट में चल ही रहा था मेरे कानों में, लेटी थी और मतलब सो गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे मैं नैप ले रही हूँ। और उसके बाद संगत जी 1 घंटे बाद जब मैं उठी, उसके बाद संगत जी मुझे जो फ्रेशनेस फील हुई है, मतलब ऐसा लगा जैसे मेरी नींद तब जाके पूरी हुई थी आज, दोपहर के सोने के बाद। मैं कभी नहीं सोती दोपहर में संगत जी, बहुत दिन बाद, बहुत ही रेयर ऐसा हुआ। और ऐसा लगा, और संगत जी उससे पहले बाबा ने मुझे एक सत्संग में सुनाया था कि अब तू जो है रेस्ट कर। उन्होंने, बाबा ने मुझे सत्संग में कहा कि तू जो है अब रेस्ट कर। उस सोने से पहले संगत जी बाबा ने सत्संग सुनाया था। और उसके बाद मैंने प्लेलिस्ट ऑन कर दिया, लंच किया, लंच करने के बाद लेट गई, और फिर उसके बाद संगत जी मैं सच में सो गई, बिल्कुल रेस्ट मोड पे बाबा ने मुझे डाल दिया। क्योंकि मेरी एनर्जी सच में संगत जी बहुत डाउन चली गई थी, मैं डिसबैलेंस हो गई थी। जब मैं सोई हूँ संगत जी, तब जाके मुझे रिकवर फील हुआ है, ऐसा लगा जैसे कि मैंने, मतलब मेरी एनर्जी जो है इधर उधर भाग रही है और मैं एक जगह स्थिर नहीं हो पा रही हूँ। तो मैं फिर से संगत जी स्टेबल हो गई। उसके बाद संगत जी मेरा जो पेन था, हेडेक था, वो अभी भी था, वो बना ही हुआ था। तो मैं फिर से बाबा से प्रार्थना करने लगी, बाबा ये क्या चीज़ है, क्या दिक्कत है जो इतने दिनों से मेरे मतलब पेट पीछा नहीं छोड़ रही, ऐसा लग रहा है जैसे कोई है जो मेरे सर के ऊपर है, जो दबा रहा है। और मुझे मतलब मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, क्या कौन सी निगेटिविटी है। इतना सत्संग सुन लिया, इतनी प्लेलिस्ट सुन ली, लेकिन फिर भी ये जा नहीं रही है। तो बाबा ने मुझे फिर से एक सत्संग सुनवाया कि कुछ माड़े कर्म होते हैं, जैसे कुछ लोगों के होते हैं कि बाबा जो है उनके पास चले जाओ तो ब्लेस कर देते, तुरंत उनके माड़े कर्म हट जाते हैं। कुछ लोगों का 1 साल 2 साल 3 साल लगता है, कुछ लोगों का 15 दिन 20 दिन लगता है। और तेरा जो ये कर्म है, कौन सा कर्म तेरा अभी चल रहा है संगत जी, इस महीने जो है मेरी बहुत तबीयत खराब रही होली के बाद से। होली में ही बहुत निगेटिव एनर्जीज जो होती हैं बहुत हैवी होती हैं। बाबा ने पहले ही इस चीज़ के लिए चेतावनी दी थी, लेकिन पता नहीं कब क्या किसने क्या किया, मुझे भी नहीं पता संगत जी, ये तो हो जाता है। और संगत जी उसके बाद से मैं बीमार पे बीमार चल रही थी कंटिन्यू, मतलब मुझे कुछ ना कुछ हो रहा था। फिर भी बाबा मुझे किस तरह से चला रहे थे, मेरा ऑफिस कंटिन्यू बना हुआ था, मैंने छुट्टियां भी ज़्यादा नहीं करी, बाबा ने मुझे बस चलाया और बस चला ही रहे थे संगत जी। उन्हीं की रहम से मैं चल रही थी, उनकी शक्तियों से, उनकी ऊर्जा से। फिर भी संगत जी आज जो है बाबा ने मुझे शाम तक जो है ये जब सत्संग सुनाया कि थोड़ा टाइम लगेगा, जितना भी है उतना तुझे भुगतना पड़ेगा। तो बस संगत जी मैंने फिर कहा बाबा जैसी आपकी इच्छा। शाम को संगत जी फिर क्या हुआ, दीपक वगैरह जलाने के बाद जब मुझे थोड़ा अच्छा फील होने लगा तो मैंने अपने कपड़े धुले, दीपक वगैरह जलाया, शाम का संध्या वेला का जो 6 बजे का होता है। और संगत जी फिर क्या हुआ, बाबा ने जो है मुझे एक सत्संग सुनवाया, उसमें संगत जी बाबा ने मुझे सर दर्द से रिलेटेड सत्संग सुनाया। और एक आंटी जी थी, उनके ड्रीम में वो आए थे, उनका सर दर्द बहुत होता था, उन्होंने बोला कि ये तेरा जो सर है उसका जो ये जो पार्ट है सर का, उसको टच किया ड्रीम में ही, और उन्होंने बोला कि ये ख़राब है।
फिर बोला वो आंटी उनको देखती रही, फिर उन्होंने टच किया, फिर बोला कि ये ख़राब है, मैं इसे ठीक कर दूंगा। और संगत जी डीप ड्रीम में ही बाबा ने उनको दवा दी और वो ठीक हो गई। इस तरह से संगत जी जब मैंने सत्संग सुना तो मेरा सर का जो दर्द था वो गायब हो गया। और अभी जो मैं सत्संग करने बैठी हूँ संगत जी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्टेबल हूँ। बाबा की मेहर से बाबा ने मुझे वो ऊर्जा दी है, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और संगत जी ये बीमारी मेरी कब से ना जाने चल रही है, मेरे माड़े कर्म ना जाने कब से चल रहे हैं, कट रहे हैं, मेरे बाबा की मेहर से अनंतम शुक्राना। मैं अपने माड़े कर्मों के लिए फिर से क्षमा याचना करती हूँ, बाबा मुझे क्षमा करें। संगत जी बाबा ने जो है बोला कि आज फिर मुझे फिर से सत्संग सुनाया कि अपनी कुल देवी से माफ़ी मांग, तुझसे वो नाराज़ है। तो मैं अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता से माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे क्षमा करें। मेरे इष्ट देवता, मेरे आराध्य देवता, प्लीज़ मुझे क्षमा करें। अनंतम शुक्राना करती हूँ आप सभी का। अनंतम शुक्राना मेरे पुत्रों, मेरे पूर्वजों का। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुदेव जी का। अनंतम शुक्राना यूनिवर्स का। अनंतम शुक्राना सभी देवी देवताओं का। मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ होती हैं या हो रही हैं उसके लिए क्षमा करें, क्षमा करें। हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु पिताजी। अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर संगत जी गुरु पिताजी ने मुझे जो है अब मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है और उसके बाद शुक्राना कराने के लिए बैठे हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी एक चीज़ के लिए और मैं शुक्राना करना चाहूँगी। गुरु पिताजी ने मुझे बहुत पहले ही मैसेज दिया था कि तुझे कंटिन्यू 15 दिन तक शुक्राना सत्संग करना है, और वो डेली मुझे अपडेट देते थे, डेली मुझे सत्संग में कहते थे कि आज तुझे शुक्राना करना है, तुझे शुक्राना करना है। संगत जी डेली मुझे गुरु पिताजी ज़रूर सुनाते हैं कि तुझे शुक्राना करे बिना सोना नहीं है, तुझे शुक्राना करना ही है, करना ही है। और संगत जी गुरु जी की मेहर से ही वो मुझे करवा रहे थे 15 दिन। तो संगत जी गुरु पिताजी ने मेरा कोई कर्म काटा, मेरे परिवार का कर्म काटा है, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और लेकिन संगत जी मैं गुरु जी से यही प्रार्थना करूँगी, गुरु पिताजी शुक्राना सत्संग आप मत छुड़वाइए और आप करवाते रहिए। अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। और हमसे तो संगत जी गलतियाँ होती रहती हैं, शुक्राना सत्संग तो बनता ही है गुरु पिताजी का। जिस तरह से वो हमारे हर वक्त रक्षा करते हैं, हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, हमारे पूरे परिवार की प्रोटेक्शन करते हैं, हमारी देख रेख करते हैं। बताइए संगत जी एक सत्संग सुनवा के गुरु पिताजी हमारा वो पेन जो कई दिनों से चला आ रहा होता है उसको सही कर देते हैं। कभी कभी संगत जी गुरु पिताजी देर करते हैं, वो जानते हैं, मुझे पता है कि उनके पास दवा है, लेकिन देते हैं देर में कि जितना उसे झेलना है वो झेलना पड़ेगा। तो उसके लिए अनंतम तो शुक्राना गुरु पिताजी, इतनी शक्ति सामर्थ्य देने के लिए। वो जो भी आप दे बाबा, दुख दे सुख दे बाबा, उसे झेलने की शक्ति दे बाबा। दुख तो संगत जी, सुख तो हंसी हंसी में झिल जाता है, लेकिन जो दुख है ना वो बहुत पीड़ादायक होता है। तो उसे झेलने के लिए बाबा आप ही शक्ति देंगे, और वो भी हमारे इस कर्मों का हिस्सा है, तो हमें वो झेलना ही पड़ेगा। उसके लिए अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी बाबा ने हमारे परिवार के, हमारे माता पिता के, हमारे दोनों भाइयों के, भाभी के, मेरे और मतलब हमसे जुड़े हुए बहुत से लोगों के बहुत से कष्ट काटे हैं इन दिनों में। ये मार्च हमारे लिए अच्छा था बुरा था मुझे नहीं पता, बस अच्छा ही था संगत जी, क्योंकि बाबा ने मेरी लाइफ बहुत ब्लेस करी है, मुझे नया जीवन दिया है। शायद मैं नहीं होती संगत जी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आज, और बाबा ने मुझे सत्संग भी सुनाया कि आज तेरे ऊपर काल था, मैंने तुझे काल से बाहर निकाला है, काल से बचाया है। उसके लिए अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। आपने मुझे इस महीने में संगत जी मुझे बहुत बार बाबा ने बचाया है। मुझे नहीं पता किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, कौन क्या कर रहा है, किस मतलब मेरे ऊपर क्या कर रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता बाबा। मैं सब कुछ आपको समर्पित करती हूँ, आपको देखना है, मुझे बस अपनी सेवा सिमरन भक्ति में लगाए रखिए और मुझे अपने से अलग मत रखिए बाबा। अपना हाथ अपनी बेटी के ऊपर, अपने इस परिवार के ऊपर, सभी संगत परिवार के ऊपर बनाए रखिए बाबा, क्योंकि अगर हम आपसे दूर होते ना तो दुनिया हमारे पीछे पड़ जाती है बाबा, नेगेटिविटी हमारे पीछे पड़ जाती है। हम आपके साथ रहेंगे तो हम सब सेफ हैं बाबा। अनंतम तुम शुक्राना सदा अपने श्री चरणों में लगाए रखिए गुरु जी, और हमें अपनी छत्र छाया में बनाए रखिए। अनंतम तुम शुक्राना 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 गुरु पिताजी। जो भी भूल चूक हो गई हो सत्संग करने में बाबा मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और जो भूल रही हूँ उसका भी शुक्राना करवा लीजिएगा। अनंतम तुम शुक्राना आप सभी संगत परिवार का, अनंतम तुम शुक्राना अंकल जी का, तहे दिल से शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। आज संगत जी गुरु पिताजी ने मुझे जो है क्योंकि मैं बहुत दिनों से गुरु जी को भोग नहीं लगा रही थी, तो समोसा प्रसाद का भी भोग लगवाया, शाम को चाय बनवाया, भोग लगवाया। उसके बाद भी संगत जी हम बहुत 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 ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। अनंतम तुम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु पिताजी। आपकी बेटी आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती है और आपका आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती है मेरे बाबा। आज जो दिन है वो 25 मार्च है, वेंसडे का दिन है, बुधवार का दिन। बाबा अनंतम शुक्राना गणेश जी का दिन है। गुरु जी अनंतम शुक्राना सभी संगत परिवार को, अंकल जी आप सबको मेरा अनंतम शुक्राना और जय गुरु जी। संध्या वेला में गुरु पिताजी आपका शुक्राना सत्संग करने बैठी हूँ, आप भी बुलवाइएगा और शुक्राना सत्संग करते वक्त जो भी भूल चूक हो जाए कृपया मुझे क्षमा करिएगा। अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी भी 2 दिन पहले गुरु जी ने जो है मुझे ब्लेस किया था, बहुत अच्छा दिन, संडे का दिन। संगत जी सब कुछ बहुत अच्छा था, घुमाने के लिए ले गए थे। बस वहीं पे संगत जी मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। जो बर्फ़ का गोला होता संगत जी वो मैंने खा लिया था और ये मैंने 2-3 बार नोटिस किया है कि जब भी मैं कुछ ठंडा खा लेती हूँ या पी लेती हूँ तो मेरे खांसी जो है वो उखड़ जाती है, मतलब खांसी आने लगती है मुझे और मैं उससे बार बार परेशान हो जाती हूँ। और संगत जी यही हुआ कि मैंने जो है वो खा लिया था बर्फ़ का गोला। अब संगत जी जब हम कहीं जाते हैं ना तो फिर इतना ध्यान नहीं देते हैं, इतना मतलब वो था, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने फिर से वही तीसरी बार संगत जी मैंने गलती करी। एक बार मैं वहाँ गई थी तो मैंने कुछ पी लिया था ठंडा, एक दिन कोल्ड ड्रिंक पी ली, नुकसान कर गई। फिर से संगत जी इस बार मैंने वो खा लिया बर्फ़ का गोला तो मेरे फिर से खांसी जो है वो उखड़ गई। फिर से गुरु पिताजी मुझे जो है काढ़ा पिलवा रहे हैं और उनकी मेहर से जो है, मतलब इतना तो नहीं है पहले की तरह, लेकिन हाँ मैं ठीक हूँ, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी, अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। संगत जी अभी क्या हुआ आज के दिन, सबसे पहले तो संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आवाज़ आ रही है कुछ भी। 2-3 दिन संगत जी मैं 2 दिन से जब से सत्संग कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग, तो कुछ ना कुछ आवाज़ मेरे सत्संग करने में आ जाती है, कुछ ना कुछ मतलब जो है रोक टोक लग रही है, डिस्टर्बेंस हो रही है, कुछ पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। क्योंकि गुरु पिताजी ने संगत जी कंटिन्यू शुक्राना सत्संग करने के लिए बोला है और मैं रोक नहीं सकती हूँ, और ये जो पीछे की चीज़ें हैं, आवाज़ें हैं, प्लीज़ उसे अवॉइड करिएगा। और बस मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरणों तक मैं पहुँचाना चाहती हूँ और मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु पिताजी। थोड़ी पीछे जो है वो कुछ पार्टी वगैरह चल रही तो उसी का गाना बज रहा है, तो माफ़ कर दीजिएगा संगत परिवार जी। अनंतम शुक्राना 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 गुरु पिताजी, जय गुरु जी। तो संगत जी वही मेरी खांसी जो है फिर से उखड़ गई। फिर गुरु पिताजी जो है काढ़ा पिलवा रहे हैं, पापा की भी खांसी थोड़ी सी आ रही है, लेकिन मुझे पता है कि काढ़े से ही गुरु पिताजी जो है हमारा कष्ट काट देंगे, उसके लिए अंतम शुक्राना गुरु जी, अंतम शुक्राना। आज संगत जी गुरु जी ने बहुत अच्छा दिन दिया। आज अमृत वेला जैसे बाबा करवाते हैं वो कंटिन्यू करवा रहे हैं, उसके लिए अंतम शुक्राना बाबा। आप ही उठाते हैं, आप ही करवाते हैं, आप ही सब कुछ कराते हैं। लेकिन संगत जी भी 2 दिन से क्या हो रहा है, मैं फिर से जो है आलसी होती जा रही हूँ। फिर से मतलब अमृत वेला करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सोचती हूँ कि सो जाऊँ, और संगत जी सोते सोते क्या होता है कि मैं जब सो जाती हूँ ना तो फिर मेरा टाइम जो है फिर से वो डिसबैलेंस होने लगता है, मैं डिसबैलेंस होने लगती हूँ। संगत जी अमृत वेला करने के बाद बाबा मुझे जो है एक गुरुबानी का 1 घंटे का वो आता है, सत्संग आता है गुरु जी का, वो सुनने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो मुझे सुबह अमृत वेला में ही सुनना है और मैं सुन नहीं पाती हूँ उसको। संगत जी मैं टाल देती हूँ, मैं जब ऑफिस जाती हूँ तब उसको सुनती हूँ लीड लगा के। तो संगत जी वही मैं 2 दिन से कर रही हूँ और मैं नोटिस कर रही हूँ कि मेरी एनर्जी फिर से डिसबैलेंस हो रही है। मैं अपने काम पे, अपनी किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ, कुछ ना कुछ चीज़ें बिगड़ रही हैं। तो क्या हुआ कि गुरु पिताजी ने बस मुझे यही रियलाइज़ दिया, आंसर दिया कि तू अमृत वेला तो कर रही है तो बाद में सो मत, तो बस अपना टाइम जो है वो अपना टाइम जो है मतलब पूरा 1 घंटा कम से कम तो अमृत वेला में दे और इसको सुधार। तो माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी पता नहीं क्यों थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है इस टाइम, क्योंकि क्लोजिंग चल रहा है, मार्च का महीना है, वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा है। और मैं बस यही है कि संगत जी मैं सोचती हूँ कि मैं इधर भी काम कर लूँ, उधर भी काम कर लूँ, और इसी चीज़ में मैं रह जाती हूँ। दूसरों को खुश करने के चक्कर में मैं अपनी चीज़ें जो है वो स्किप कर देती हूँ, इसीलिए मुझसे गलतियाँ होने लगती हैं। मैं खुद का ध्यान भी, अभी हेल्थ की प्रॉब्लम है, ये नहीं कि मतलब मुझे अपने ऊपर भी ध्यान देना है, उस पर भी ध्यान नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ काम में लगी हुई हूँ। तो बस गुरु पिताजी ने एक ऐसे ही मैं वो झटके देते हैं बीच बीच में गुरु पिताजी कि जो है संभल जा, अभी भी वक्त है, तुझे अपने ऊपर ध्यान देना है और बाकी सब मैं देख लूँगा, लेकिन हाँ सब कुछ सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना। तो मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु जी, माफ़ कर दीजिएगा। तो संगत जी वही मैं गलती कर रही थी
बाबा ने मुझे फिर से थोड़ा बहुत चीज़ें बताई, सिखाई और समझाया, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे बाबा ने, अनंतम शुक्राना, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और संगत जी, बाबा जो हमें जिस वक्त भेजते हैं सत्संग, थोड़ा सा जैसे काम कर रहे हैं तो हाँ थोड़ी देर टाल दिया ठीक है, लेकिन उसे सुनना बहुत ज़रूरी है। गुरबानी शब्द अगर हमारे पास आ रहा है तो उसे सुनना बहुत ज़रूरी है। वक्त निकाल कर हमें ज़रूर सुनना चाहिए। वक्त निकाल कर क्या संगत जी, सबसे पहले तो हमें प्रायोरिटी उसी को देनी चाहिए, क्योंकि बाबा अगर अमृत वेला बख्श रहे हैं तो हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अमृत वेला में हम उनका जो है पूरा काम कर ले अपना, क्योंकि वही एक क्षण होता है, वही एक पल होता है कि हमें जो है मतलब पूरी तरह से हम ईश्वर से जुड़ पाते हैं। उस टाइम बिल्कुल शांति का टाइम होता है, मन बिल्कुल शांत होता है, कोई ना चिंता होती ना फिक्र होती है, सिर्फ प्रभु का ध्यान होता है। तो हमें अमृत वेला में ही जो भी हमें बाबा ब्लेस कर रहे हैं उसका आनंद लेना चाहिए और उससे अपनी ब्लेसिंग समझकर पूरा एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं बस जो है संगत जी, वो सुबह की ब्लेसिंग्स जो है वो मैं अमृत वेला तो कर रही थी, लेकिन बाबा जो मेन ब्लेसिंग भेज रहे थे गुरबानी शब्द वाणी की, वो नहीं सुन पा रही थी। तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी, माफ़ कर दीजिएगा। उसकी वजह से संगत जी मुझे तकलीफ़ें काफ़ी हो रही हैं। मैं चीज़ों के मतलब काफ़ी चीज़ें जो है मेरी बिखरी हुई हैं, चीज़ें इधर से उधर हो रही हैं और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना चाहते हुए मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ चीज़ें हाथ से छूटती जा रही हैं और मतलब काम जो है वो उल्टे सीधे हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। तो मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी, माफ़ कर दीजिए। और आप ही देख लो ग्रुप, आप तो मुझसे बिल्कुल भी मतलब नहीं हो रहा है, आपके ऊपर ही सब सरेंडर है, आपको ही देखना है, आपको ही करना है बाबा। ये घर परिवार हो चाहे मेरी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, बाबा सब आपको संभालना है। और जो मुझसे गलतियां हो रही है मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ और आपसे माफ़ी मांगती हूँ। कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए मेरी गलतियों के लिए। अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज जो है जब मैं ऑफिस गई तो जैसा कि 2 दिन से मैं कंटिन्यू सत्संग में यही बोल रही हूँ कि मेरी हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है, फिर भी मैं खुद को अवॉइड कर रही हूँ। आज भी संगत जी क्या हुआ कि मैं यही सोच कर गई कि काम है, मुझे काम जरूरी करना है, मुझे छुट्टी नहीं ले सकती क्योंकि क्लोजिंग का टाइम है। और बस संगत जी यही सोचकर मैं जो है ऑफिस चली गई, लेकिन हेल्थ मेरी अभी भी ठीक नहीं है। फीवर मुझे जो है हल्का सा आ रहा था आज। मुझे मतलब मैं सुबह जो है जब ऑफिस पहुंची तो मुझे लगा कि मुझे गर्म पानी पीना चाहिए, क्योंकि कफ भी है थोड़ा सा। तो गर्म पानी के लिए संगत जी मैं बहुत देर से परेशान थी कि मुझे गर्म पानी मिल जाए। जो वो होता है वाटर कूलर लगा हुआ है वहाँ पर ऑफिस में, तो पेंट्री में संगत जी क्या हुआ कि वाटर कूलर में नॉर्मल, हॉट और कोल्ड वाटर आता रहता है। तो संगत जी नॉर्मल तो आ ही रहा था, लेकिन जो हॉट वाटर है वो नहीं चल रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई। मैं 2-3 बार गई कि मुझे गर्म पानी मिल जाए, गर्म पानी मिल जाए, लेकिन वो जो हॉट वाटर था वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, चल ही नहीं रहा था। पता नहीं क्या हो गया था, ख़राब हो गया था, क्या हो गया था। और अभी नया लगा है, पता नहीं क्यों मेरे टाइम पे ही नहीं चल रहा था। तो मुझे बहुत चिड़चिड़ी हो रही थी। सुबह मैं चिड़चिड़ा गई थी बिल्कुल कि गुरुजी मुझे पानी चाहिए, मुझे गर्म पानी पीना है, मुझे ज़रूरत है, मुझे मतलब मैं क्या खांसती रहूँ, मुझे ऑफिस में काम भी करना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। और एक तो संगत जी मैं मतलब बार बार जाके परेशान हो गई थी कि गर्म पानी अभी का मतलब नया ही लगा है, कभी कल तक चल रहा था और आज मुझे पानी की ज़रूरत है गर्म पानी की, तो ये क्यों नहीं चल रहा है। पता नहीं कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। मतलब ऐसे ही बाबा से मैंने बोला, बाबा हर चीज़ में, इतने छोटी छोटी चीज़ में भी परीक्षा लेंगे आप मेरी, मतलब कितना पेशेंस का आप वो कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो संगत जी बस ऐसे ही था कि मैं जो है थोड़ी देर तक परेशान रही, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, रहने दो। मतलब मैंने ऐसे ही क्विट कर दिया, रहने दो जो है ठीक है। हो सकता है बाबा की इच्छा हो कि मुझे भी गर्म पानी नहीं पीना है, बस इतना समझे संगत जी मैंने बोला कि मतलब मेरा मन हो रहा है, लेकिन अगर बाबा चाहेंगे तो मुझे मिल जाएगा गर्म पानी, ऐसे संगत जी मैंने बोला। और उनसे अरदास लगाई, बाबा मुझे गर्म पानी की ज़रूरत है, आप प्लीज़ कुछ करो। संगत जी थोड़ी देर बाद ही क्या हुआ, जो हमारे पेंट्री वाले भैया थे उनसे मैं संगत जी इससे पहले अरदास लगाने के पहले मैं बहुत बोल चुकी थी, उनसे कह चुकी थी, लेकिन वो मेरी बात को सुन नहीं रहे थे। मतलब थोड़ा सा अवॉइड कर रहे थे, क्या था क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो है उनको भी कुछ नहीं कहूँगी। वो कहते हैं ना कि सब कुछ जो होता है वो गुरुजी की इच्छा से होता है, और परीक्षा लेते हैं वो हर एक छोटी छोटी चीज़ में परीक्षा लेते हैं। तो शायद वो मेरा पेशेंस लेवल चेक कर रहे हो, या मैं कुछ गलत किसी को मतलब मेरी मतलब वो काम बंदा नहीं सुन रहा तो मैं उसको कुछ गलत ना बोल दूँ, बस यही शायद मेरे बाबा देख रहे थे कि ये कुछ गलत तो नहीं बोलती है। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे समझ में आ गया एक टेलीपैथिक मैसेज कि बाबा मेरी परीक्षा ले रहे हैं उस वक्त भी। तो मैंने बस बाबा से यही अरदास लगाई, बाबा आप देख लो। और संगत जी हाँ सच वक्त उस टाइम अरदास लगाने के पहले तक
वो पेंट्री वाले भैया मेरी बात सुन नहीं रहे थे, अवॉइड कर रहे थे। और मैं मतलब अपने ऑफिस में भी जो मेरे सीनियर थे, कलीग थे, मैं उनसे बोल रही थी कि पेंट्री में पानी नहीं आ रहा, गर्म पानी मुझे चाहिए, पानी नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं फिर भी नॉर्मल मतलब वे में थी। मेरा जो वे ऑफ टॉकिंग था वो बहुत ही नॉर्मल था, पोलाइट था, मतलब मैं हाइपर नहीं हो रही थी। फिर मैं संगत जी थोड़ी देर तक परेशान रही और मैं बैठ गई। मैंने बाबा से बोला, बाबा आप ही कुछ करो, अब तो आप ही के हाथ में है, मुझे पानी गर्म चाहिए, कैसे होगा आप ही देख लो। संगत जी ये अरदास लगाने के 2 मिनट बाद ही क्या हुआ, वो भैया पता नहीं कहाँ से आए, पेंट्री वाले भैया जो ऑफिस स्टाफ बॉय होते हैं, उन्होंने आकर मशीन को फिर से जो है देखा, चेक किया और सही किया। और उसके बाद संगत जी थोड़ी देर बाद ही क्या हुआ, अपने मन से ही लाकर उन्होंने ग्लास जो कांच का ग्लास होता है उसमें लाकर गर्म पानी मेरे डेस्क पे रख दिया। और मैं मैं कहीं गई हुई थी अपने सीनियर बॉस के साथ, मतलब बातें कर रही थी। उसके बाद अपनी सीट पर जैसे ही आई तो मैंने देखा गर्म पानी मेरे पास सीट पर रखा हुआ है, और वो पेंट्री वाले भैया जो थे उन्होंने लाकर रखा था। मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया, मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम तुम शुक्राना 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 मेरे बाबा, आप कितने प्यारे हो। और मैं समझ गई थी आप मेरी परीक्षा ले रहे हो कि मैं देखता हूँ कि इसका व्यवहार कैसे होता है, ये गुस्सा तो नहीं करती है, चिड़चिड़ाती तो नहीं है ज़्यादा, मतलब इसको पानी नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों पर वो करेगी। तो बस संगत जी मैं समझ गई थी। और मैं बाबा की मेहर से संगत जी मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरा टाइम शायद इस टाइम पे ख़राब है, बाबा मेरी परीक्षा ले रहे हैं, और ना ही मैं पेंट्री वाले भैया को कुछ बोल सकती हूँ, ना ही अपने सीनियर को कुछ बोल सकती हूँ। मुझे पानी की ज़रूरत है, मेरे बाबा ही मुझे ला कर देंगे। और मैं बस शांत हो गई थी, मैंने पेशेंस रखा, मैंने बोला बाबा आप कुछ ही करो। 5 मिनट बाद ही संगत जी एकदम से वो मतलब जो बंदा मेरी बात नहीं सुन रहा था, ना ही ध्यान दे रहा था, इवन उसने ट्राई भी किया, एक बार उसने सुना तो उसने ट्राई भी किया कि हाँ पानी गर्म आ जाए, उसने सही करने की कोशिश करी, 2-3 लोगों ने हाथ लगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ संगत जी, वो मशीन ठीक ही नहीं हो रही थी, गर्म पानी मिल ही नहीं रहा था। अब मैं बहुत परेशान थी, बस जैसे ही लेकिन बाबा से बोला, बाबा ने मतलब 5 मिनट बाद ही मुझे गर्म पानी पिलवा दिया। उसके लिए अनंतम तम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम तम शुक्राना। ऐसा लगा संगत जी पेंट्री वाले भैया के रूप में वो खुद ही आ गए और उन्होंने जाकर मशीन ठीक कर दी और मुझे गर्म पानी ग्लास में लाकर दे दिया। उसके लिए अनंतम तम शुक्राना 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 मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना जी। कभी कभी ना बहुत गुस्सा आती है, लेकिन कि मतलब क्या ही है, छोटी छोटी चीज़ों में भी मतलब इतना कुछ झेलना पड़ता है, करना पड़ता है। लेकिन इस सब चीज़ों में भी ना गुरुजी परीक्षा लेते हैं, हमारा कष्ट हमें मतलब हमारा जो व्यवहार है वो देखते हैं कि मैंने इसको इतना सिखाया है, क्या ये अभी भी वैसी ही है, क्या अभी भी उसका जो तरीका है वो बदला है कि नहीं बदला, अभी भी इसके अंदर गुस्सा है, अभी भी मतलब जो लोगों के प्रति है समझना वो कैसा, मतलब इसका जो इंटेंशन होता है वो कैसा होता है। ये सब चीज़ें संगत जी गुरु पिताजी हमारा जो है वो देखते हैं, क्योंकि संगत जी हम गुरु जी की संगत में जैसे जैसे बढ़ते रहते हैं ना, जैसे जैसे उनके साथ टाइम पीरियड में बढ़ते रहते हैं, तो वो हर एक स्टेप पे आके आपकी परीक्षा लेते हैं कि अभी भी वो उस लेवल तक पहुँची है कि नहीं जहाँ तक मुझे पहुँचाना है। जैसे होता है ना कि हम स्कूल में पढ़ते हैं, फर्स्ट क्लास में है, अगर हमने अच्छा पढ़ाई करी है तो हमें रिजल्ट अच्छा मिलता है तो हम सेकेंड क्लास में जाते हैं। तो उसी तरह संगत जी बाबा के संरक्षण में अगर हम आ गए हैं तो वो भी हमारा हर स्टेप में परीक्षा लेते रहते हैं। उन्होंने जितना सिखाया है उसके बाद वो लर्निंग देने के बाद आगे क्या होता है, आगे एक ऐसा अपना टेस्ट जो है वो देती है और कैसे क्या पास करती है वो देखते हैं बाबा। अगर उसमें हमारा सही नहीं रहा तो हमें फिर से उसी स्थिति में ला देते हैं और हमारा फिर से परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। फिर से हमें पहले सिखाते हैं, फिर परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। और संगत जी अगर हमारा सही होता है वो चीज़ें, हमारा व्यवहार, हमारी चीज़ें जो बाबा ने सिखाई हैं, हमारे मन बुद्धि हमारी आत्मा में वो चीज़ें अगर रहती हैं और हम उस चीज़ पे सीखे होते हैं कि हाँ बाबा ने लास्ट टाइम पे मुझे इस तरह से बताया था, मुझे अपना व्यवहार सही करना है, मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, मुझे चाहे जो भी हो जाए मुझे किसी भी परिस्थिति में गुस्सा नहीं करना है। और दूसरों को मतलब किसी भी चीज़ में संगत जी होता है ना कि हमेशा गुस्सा करो ठीक है, लेकिन मतलब हमेशा क्या गुस्सा आना ठीक है, लेकिन अपने लिए तुम दूसरों को मत कुछ कहो, गलत मत कहो। तो बस संगत जी वो मुझे आज समझ में आया, जो बाबा ने मुझे लर्निंग दी उसके लिए अंतम तो शुक्राना मेरे बाबा। और बस मेरी जो प्रॉब्लम थी उससे सॉर्ट आउट कर दिया और बाबा ने इतना अच्छा दिन दिया उसके लिए अंतम तो शुक्राना। संगत जी मुझे दोपहर तक क्या था, मुझे हरारत लग रही थी, मुझे लग रहा था मेरा फीवर बढ़ रहा है और मैंने कोई दवा नहीं ली थी। तो बाबा ने जो है, आज मेरा खाना खाने का मन भी नहीं हुआ था, मैंने लंच भी नहीं किया, तो बाबा ने बस जो है मुझे मतलब मेरा चटपटा खाने का मन था क्योंकि मतलब मेरे जुकाम था, तो बाबा ने मुझे मैगी खिलाई, कॉफ़ी पिलाई। और जहाँ संगत जी हम लोग गए थे वहाँ पर ही बाबा ने एक टेलीपैथिक थॉट दिया कि तू जो है अब दवा ले ले क्योंकि तेरा फीवर जो है बढ़ रहा है।
तो संगत जी मैंने अपनी जो है, जो मेरे साथ कलीग थे, मैंने उससे बोला कि मुझे मेडिकल स्टोर चल के जाना है, मुझे दवा लेनी है क्योंकि मुझे फ़ीवर बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझे अब बर्दाश्त नहीं होगा, मुझे फ़ीवर बढ़ रहा है, मुझे दवा लेनी पड़ेगी। तो संगत जी उसने बोला कि चलो एक काम करते हैं, ब्रांच में चलते हैं, वहाँ रखा हुआ फर्स्ट एड बॉक्स, तुम्हें दवा मिल जाएगी वहाँ। संगत जी मुझे शॉप भी नहीं जाना पड़ा, उसने मुझे दवा दिलवा दी, ब्रांच में ही मिल गई और मैंने संगत जी खा ली। उसके थोड़ी देर बाद ही संगत जी मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई, अपना काम मैंने बहुत अच्छे से किया, जो मतलब छूटा वो छूट गया। मैंने कहा बाबा मैं अब खुद को जो है इतना परेशान नहीं करूँगी, अभी मुझे जो है अपनी हेल्थ सही करनी है और अभी मुझे बस रेस्ट चाहिए बाबा। संगत जी मैंने इतना बोला। और संगत जी अभी जो है बाबा ने 2 दिन की छुट्टी भी दे दी। 26 को हमारे यहाँ सिर्फ छुट्टी थी, लेकिन अभी जो है योगी जी का डिक्लेरेशन आया कि 27 को भी छुट्टी रहेगी। तो 2 दिन इस तरह से संगत जी हमें छुट्टी मिल गई। बाबा ने हमें रेस्ट करने का मौका भी दे दिया, ऑफिस से भी छुट्टी, काम से भी छुट्टी, और 2 दिन बिल्कुल रेस्ट ही रेस्ट होगा। तो उसके लिए अंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे बाबा, अपनी बेटी का इतना ध्यान रखने के लिए, हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए बाबा, और हमें संभालने के लिए अंतम शुक्राना शुक्राना। इतनी सद्बुद्धि ज्ञान हमेशा बनाए रखना बाबा, और अपनी श्री चरणों में लगाए रखिएगा। जो भी भूल चूक होती है, हमारे कर्म होते हैं बाबा, उसे क्षमा करिए क्षमा करिए क्षमा करिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा। थैंक यू गुरु जी। सभी संगत परिवार को अनंतम शुक्राना अंकल जी। जय गुरु जी।